हेलो गाइस, आज जो है हम वेन डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है और इसके इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो वेन डायग्राम जो है इसके इस्तेमाल जो है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को आसानी के साथ हम इसको आसानी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए हम वेन डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। वेन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कुछ डायग्राम्स बनाई है, तो इसी वजह से इसको वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, डायग्राम इज यूज टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स इजीली। हम सेट्स की जो कॉम्प्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं, हम इजीली के साथ हम आसानी के साथ इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जो है वेन डायग्राम में एक सेट्स को हम सर्कल के ज़रिए, एक सर्कल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास, आप लोगों को पता होगा, यूनिवर्सल सेट में ज़ीरो, फिर जो है +-1, +-2, +-3 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आम वैसे तो जितने भी सेट्स होते हैं, ए हो, बी हो, चाहे जितने नेचुरल हो, ऑड, इवन जितने भी सेट्स हो, हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो यहाँ पे है जो है एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। यूनियन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, अगर ए और बी जो है, ए जो है बी का सबसेट हो, यानी ए जो है, या फिर आप देख सकते हैं कि बी का सबसेट है। अगर मैंने उन दोनों का यूनियन किया तो 2 3 4 5 आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि यू को हम, मतलब यूनिवर्सल सेट्स को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, ये दरअसल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे अंदर जो है ए है, तो उनका ए जो है बी का सबसेट है, इसलिए मैंने ए जो है वो अंदर किया और बी जो है वो बाहर किया। और यूनिवर्सल सेट जो है वो, ये ए एंड बी, ये दोनों सेट जो है यूनिवर्सल में आते हैं। मतलब ए यूनिवर्सल सेट 0, +-1, +-2, ये तमाम जितने भी नंबर्स है, एलिमेंट्स है, वो तमाम यूनिवर्सल सेट्स में आते हैं और उसको हम यूनिवर्सल सेट से लेते हैं। इन दोनों सेट्स को मैंने यूनिवर्सल सेट से लिया है, तो इसी वजह से यूनिवर्सल सेट्स जो है वो बाहर है और उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है अंदर है वो 2 एंड 3 है। ये क्यों? 2 एंड 3 जो है इन दोनों में कॉमन है, मतलब 2 एंड 3 अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो 2 और 3 आता है। तो उसी वजह से मैंने 2 एंड 3 जो है वो अंदर किया, वो अंदर लिखा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये ए जो है बी का सबसेट है, एक जो है ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, तो इसी वजह से एक को अंदर किया। ये सर्कल है, ये दरअसल ए सर्कल है, लेकिन मैंने इन सर्कल्स और इन रेक्टेंगल्स को मैंने हैंड्स, बाय हैंड्स उनको ड्रा किया, तो इसी वजह से ये अच्छी तरह नहीं है। ठीक है, अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे अंदर ए है और 2 और 3 जो है वो कॉमन है इन दोनों में, तो इसी वजह से 2 और 3 को अंदर लिखा। 4 और 5 जो है वो, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो 4 और 5 जो है ये भी यूनियन में आते हैं, 2 और 3 4 5, लेकिन 2 और 3 कॉमन है, तो इस वजह से मैंने अंदर किया। तो बाकी जो बचा वो 4 और 5 बचे, तो इस वजह से 4 और 5 यहाँ पे लिखा। और ये जो शेड जो है, ए का जो शेड होगा वो अलहदा होगा और बी का जो शेड है वो अलहदा होगा। और यू जो है वो शेड नहीं होगा, यू वैसे का वैसा होगा। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो, अगर अब हम चाहते हैं बी अगर ए का सबसेट हो, तो फिर क्या होगा? या फिर आप देख सकते हैं कि दूसरा कंडीशन जो है वो बी है, अगर ए का सबसेट हो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। या फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो बी जो है ए का सबसेट है। अगर हम दोनों का यूनियन करें 1 2 3 4 अब 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 जो है वो कॉमन है इन दोनों में, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो 1 2 3 आते हैं। तो इसी वजह से 1 2 3 जो है वो हम अंदर लिखेंगे और बाकी जो बचते हैं 4 और 5 बचते हैं, तो उसको हम बाहर लिखेंगे। मतलब बी अंदर होगा कि उनका बी जो है ए का सबसेट है, और बी में जो है 1 2 3 हो गए कि उनका 1 2 3 इन दोनों में कॉमन है। और 4 और 5 जो है ये ए में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है बी है, बी मैंने अंदर किया और ए को बाहर किया। ठीक है, तो बी में 1 2 3 जो है वो कॉमन है, इंटरसेक्शन हमारा उन दोनों का करें तो 1 2 3 आता है इससे, तो उसी वजह से 1 2 3 को अंदर लिखा और 4 और 5 जो है वो बी से बाहर लिखा। और बी को मतलब बी को कुछ और तरीके से शुरू किया और ए को कुछ और तरीके से शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैंने इन दोनों को एक ही तरीके से शुरू किया। ये दरअसल मैंने बलफ़ान से शुरू की, तो इसी वजह से ये अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनका अप टू द मार्क नहीं। तो इसी वजह से आप खुद शुरू कर सकते हैं। ए एंड बी शुरू होगा, ए अलहदा, मतलब अगर ये वर्टिकल से शुरू है तो ये जो है ये हॉरिज़ॉन्टल से शुरू होगा। इस तरह उन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होनी चाहिए। अभी जो है तीसरा नंबर
अगर व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स का आप लोग को पता होगा कि अगर हम ऐसे दो सेट लेके इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास एम्प्टी आ जाए, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी है, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आते हैं, तो इसी वजह से इन दोनों को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करें तो 1 2 3 5 आते हैं, 5 6 आते हैं, तो हम इनका जो है वेन डायग्राम कैसे बनाएँगे? तो उसका जो वेन डायग्राम है वो ये है कि ए अलग होगा, बी अलग होगा, उनके दोनों में कॉमन है नहीं, तो अलग-अलग होगा ए 1 2 3 बी 4 5 6। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 6 है, ठीक है? तो सेम टू सेम डायग्राम में भी ऐसा होगा। ये थोड़ा-सा ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ठीक हो गया। शेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ये शेड एरिया जो है ये ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर ए और बी जो है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग का ये मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा और बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। मतलब अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में नहीं होंगे और बी के तमाम एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ऐसा। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों में कॉमन हो, एटलीस्ट कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। तो या फिर 3 4 है, 2 एलिमेंट है, तो अगर 3 4 है तो फिर बहुत अच्छा है। कि उनका हमारे लिए तो सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, तो या फिर 2 एलिमेंट है, कोई बात नहीं है। तो या फिर आप देख सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बी जो है ए का सबसेट नहीं है, तो क्लियर है। अगर उन दोनों का यूनियन करें तो 3 4 5 6 से हमारे पास यूनियन में आता है कि उनका यूनियन करें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो यूनियन से 1 2 3 या फिर 1 2 3 मैंने गलत लिखा है, या फिर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, उन दोनों में जो है 3 और 4 जो है वो कॉमन है, तो इसी वजह से मैंने उन दोनों को यहाँ पे लिखा है 3 एंड 4। ये हमारे पास ए में जो है 1 2 रहता है, बचता है, और बी में जो है 5 6 बचता है, तो इसी वजह से मैंने उन दोनों को यहाँ पे लिखा है। और उन दोनों को जो शेडो होगा वो एक जैसा होगा। यूनियन यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की जो जगह है इसका जो शेडो होगा वो भी एक जैसा होगा। तो ये था अगर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। मैंने ओवरलैपिंग को भी आप लोगों को समझने की कोशिश किया कि ओवरलैपिंग क्या होता है, और इसके अलावा उसका जो वेन डायग्राम है वो ऐसा होगा, ठीक है। तो बस था या ये वेन डायग्राम यूनियन के लिए मैंने तमाम 4 कंडीशन यूनियन के डिस्कस किए। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा वेन डायग्राम का। अल्लाह हाफिज़।